तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है लेट्स गो टू ट्रैवल के एक नए एपिसोड में। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जैसलमेर ट्रिप की। तो दोस्तों, अगर इस विंटर आप जैसलमेर जाने वाले हैं तो पूरी जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगी। जैसे जैसलमेर कैसे पहुंचना है, किस तरह से जैसलमेर को अच्छी तरीके से घूमना है, कितने दिन की आइटनरी बनती है और क्या रहेगा जैसलमेर ट्रिप का बजट, पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में दूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए और अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो दोस्तों, जैसलमेर पहुंचना बहुत ही आसान है। जैसलमेर में एयरपोर्ट भी है, पर ये ज़्यादातर जगहों से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन अगर आपके यहाँ से इसकी कनेक्टिविटी है तो आप इससे आ सकते हैं। इसके अलावा जो बेस्ट तरीका है वो है ट्रेन का। ज़्यादातर जो शहर हैं वहाँ से इसकी ट्रेन की कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है, तो आप ट्रेन के ज़रिए बजट में काफ़ी अच्छी तरीके से जैसलमेर आ सकते हैं। इसके अलावा जयपुर, जोधपुर और अहमदाबाद से यहाँ पर डायरेक्टली बस भी चलती है रोडवेज़ की, तो उसके ज़रिए भी जैसलमेर बहुत आसानी से आया जा सकता है। दोस्तों, जैसलमेर पहुंचने के बाद में अब बारी आती है कि आपको होटल कहाँ लेना है। तो होटल आपको रेलवे स्टेशन या फिर जैसलमेर फोर्ट के आसपास ही लेना है, और यहाँ पर आपको होटल काफ़ी सारे मिल जाएंगे। बाकी इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो आने वाला है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। अब दोस्तों, होटल लेने के बाद बात करते हैं कि आपको जैसलमेर घूमना कैसे है। तो दोस्तों, अगर आप 1 या 2 पर्सन हैं तो फिर आप बाइक ही लें, जो कि आपको फोर्ट या फिर रेलवे स्टेशन के आसपास मिल जाएगी। और अगर आप 5-6 या इससे ज़्यादा लोग हैं तो फिर आप ट्रैवलर या फिर शेयरिंग जीप का ऑप्शन रख सकते हैं। अब दोस्तों, घूमने की बात करें तो सबसे पहले आपको पहले दिन पर घूमना चाहिए जैसलमेर फोर्ट। जैसलमेर फोर्ट सोनार फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि पीले बलुआ पत्थर से बना हुआ है। ये एक लिविंग फोर्ट है जिसमें आप कई सारे मंदिर, जैन टेम्पल, होटल, कैफे और म्यूजियम भी देख सकते हैं। इसका निर्माण 1156 ईस्वी में हुआ था और इसे येलो सैंडस्टोन से बनाया गया था, इसलिए इसे सोनार किले के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इसके बाद आप आ जाइए पटुओं की हवेली में, जो कि जैसलमेर फोर्ट से लगभग 2 किलोमीटर है। पटुओं की हवेली जैसलमेर की सबसे बड़ी हवेलियों में से एक है। यह आकर्षक प्रवेश द्वारों, मेहराबों, चित्रों और सुंदर बालकनियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ पर आप फोटो और वीडियो भी खिंचवा सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे आएंगे। साथ ही साथ कई सारे यूनिक आइटम भी यहाँ आपको देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, पटुओं की हवेली के बाद अब आपको जाना चाहिए बड़ा बाग में, जो कि पटुओं की हवेली से लगभग 5 किलोमीटर है। दोस्तों, बड़ा बाग बेसिकली एक राजशाही शमशान है जिसे 18वीं, 19वीं और 20वीं शताब्दी में बनाया गया था। यहाँ का इतिहास जानने के बाद आप वापस सिटी की तरफ आ जाइए और शाम का पूरा वक्त आप बिता सकते हैं गड़ीसर लेक पर, जहाँ शाम का नज़ारा वाकई में देखने लायक होता है। यहाँ शाम के टाइम पर आप चहल पहल भी अच्छी खासी देख सकते हैं। और दोस्तों, गड़ीसर लेक में आप बोटिंग भी कर सकते हैं, जिसके चार्ज 300 रुपये पर पर्सन है। शाम की छठा के साथ ही दोस्तों आपके पहले दिन की ट्रिप एंड हो जाएगी। दोस्तों, अपने दूसरे दिन की ट्रिप के लिए आप होटल से जल्दी चेकआउट कर लीजिए, लगभग 9 बजे तक। और अब आपको शुरुआत करनी है जैसलमेर वॉर म्यूजियम से, जो कि सिटी सेंटर से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर है। इसका निर्माण भारतीय सेना के डेजर्ट कोर द्वारा किया गया था, जिसकी एंट्री टिकट मात्र 55 रुपये है। यहाँ पर आप 1965 और 1971 युद्ध के ऑपरेशनों के दौरान प्राप्त युद्ध प्रदर्शन, वाहन और उपकरण को देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ कुछ वक्त बिताने के बाद अब आप निकल जाइए कुलधरा विलेज के लिए, जो कि जैसलमेर वॉर म्यूजियम से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है। कुलधरा विलेज एक यूनेस्को हेरिटेज साइट है और इसे एक हॉन्टेड विलेज के रूप में भी जाना जाता है। हालांकि दोस्तों, एक समय पालीवाल ब्राह्मणों ने 13वीं शताब्दी में इसे बसाया था और उस समय पर यह काफ़ी समृद्ध गाँव था, पर जमींदार के गलत फैसले के कारण सभी गांव वाले रातों रात इसे छोड़कर चले गए और तब से ये वीरान हो गया। हालांकि अब यह रहस्यमयी और शापित गांव एक टूरिज्म स्पॉट के रूप में तब्दील हो चुका है, जहां पर काफ़ी सारे पर्यटक इसे देखने आते हैं। दोस्तों, जैसलमेर वॉर म्यूजियम और कुलधरा विलेज पहुंचने और घूमने में आपको लगभग 2 बज चुके होंगे। तो अब आप निकल जाइए जैसलमेर के सम के धोरों में, जहां आप रेगिस्तान में जैसलमेर की असल झलक के साथ रूबरू हो सकेंगे। सम गांव जैसलमेर सिटी से 45 किलोमीटर की दूरी पर है और यहां तक जाने का रोड और उस पर बाइक राइडिंग काफ़ी एडवेंचरस रहेगी। दोस्तों, सम सैंड ड्यून्स में अपनी बुकिंग आप सिटी से ही करवा सकते हैं, जो कि आपको फोर्ट या फिर रेलवे स्टेशन के आसपास काफ़ी सारे एजेंट देखने को मिलेंगे। इसके चार्जेस में आपको जीप सफारी और कैमल राइडिंग भी मिल जाएगी। इसके अलावा अलग अलग एक्टिविटीज़ के हिसाब से जो पर पर्सन चार्ज है वो 2 से 3 हज़ार रुपये तक रहता है नॉर्मली। इसके साथ ही आपको फूड, लग्जरी टेंट स्टे, साथ में कल्चरल एक्टिविटीज़ और बहुत सारी अनोखी चीज़ें देखने को मिलती हैं। कल्चरल प्रोग्राम के साथ में आप शाम के समय पर राजस्थानी दाल बाटी चूरमा का भी आनंद ले सकते हैं।
अब दोस्तों जैसलमेर ट्रिप के तीसरे दिन आप सुबह 7 या 8 बजे तक टेंट से चेकआउट करके निकल जाइए लोंगेवाला के लिए। लोंगेवाला युद्ध स्थल सम सैंड ड्यून से लगभग 113 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर आप लोंगेवाला वॉर म्यूजियम को भी देख सकते हैं, जहाँ पर आप उस जंग में शहीद हुए काफ़ी सारे वॉर हीरोज़ के नाम को देख सकते हैं। साथ में पाकिस्तानी सेना के उपकरणों को बड़ी करीबी से देखने का आपको मौका मिलेगा, जो समय जंग के दौरान हथियार में ले लिए गए थे। इसके अलावा भारतीय सेना के गौरव गाथा को दर्शाते हुए यहाँ पर एक छोटी सी फिल्म भी दिखाई जाती है, और इसी के ऊपर बनी फिल्म बॉर्डर भी आपने ज़रूर देखी होगी। दोस्तों इसके बाद आप जा सकते हैं तनोट माता टेम्पल में। यहाँ का प्रबंधन भारतीय सेना और बीएसएफ द्वारा किया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है क्योंकि तनोट माता टेम्पल में उस समय युद्ध के दौरान काफ़ी सारे बम गोले गिरे थे, पर वो एक भी नहीं फूटा, और इसीलिए दोस्तों इस चमत्कारी मंदिर को देखने कई सारे पर्यटक आते हैं, और इसीलिए भारतीय सेना और बीएसएफ द्वारा इसका रखरखाव किया जाता है। अब दोस्तों बारी आती है आपकी तीसरी डेस्टिनेशन की, जो कि है इंडो पाक बॉर्डर, जिसके लिए परमिट आप लोंगेवाला वॉर म्यूजियम से ही बनवा सकते हैं। इसका कोई चार्ज नहीं है, और इंडो पाक बॉर्डर पर जाकर बॉर्डर को इतने करीब से देखना वाकई में एक रोमांचक अनुभव होगा। दोस्तों इसी के साथ में आपकी थर्ड डे और जैसलमेर ट्रिप खत्म हो जाएगी, और इसी के साथ सिटी वापस आकर आप अपने अपने डेस्टिनेशन के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर यहाँ तक वीडियो आपने देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब ये जो क्लिप है ना, इसको आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, बिल्कुल भी इसको स्किप मत कीजिएगा। अगर आपने वीडियो पूरा नहीं देखा तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देख के आइए, तभी आप इसको रिलेट कर पाएंगे। 5 आपको चीज़ें बताऊँगा जैसलमेर ट्रिप से रिलेटेड, जो बिल्कुल लॉजिकल है, रियलिस्टिक है। तो सबसे पहली बात कि कब जाना है दोस्तों, सिर्फ सर्दियों में जाना है, सिर्फ और सिर्फ सर्दियों में। गर्मी और बरसात में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरा कि कैसे आप पहुँचेंगे दोस्तों, सबसे बेस्ट तरीका सिर्फ और सिर्फ ट्रेन का है। अगर आप जयपुर से हैं और जोधपुर से, ध्यान से सुनिएगा, जयपुर से अगर जोधपुर से हैं तो फिर जो ट्रेन है वापस आने की वो रात में होगी। इसलिए जो मैंने तीसरे दिन की आइटनरी बनाई है ना, वो रात की ट्रिप के हिसाब से बनाई है, क्योंकि जो ट्रिप का टाइम है डेस्टिनेशन का, वो है 12 बजे और 2:30 बजे। जोधपुर और जयपुर के लिए जो ट्रेन चलती है वो रात के 12 बजे और 2:30 बजे चलती है। इसलिए तीसरे दिन का जो आइटनरी है वो दूर के प्लेसेस की है, जहाँ आपको लोंगेवाला वॉर म्यूजियम, तनोट माता टेम्पल और इंडिया पाक बॉर्डर आपको देखना होता है। इसलिए आपके पास बहुत लंबा टाइम रहे, इसलिए बहुत सोच समझ के कस्टमाइज़ करके ये जो आइटनरी है वो मैंने बनाई है। इसी हिसाब से आप चल सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें, अगर आप चाहें तो फिर आप पहले दिन की ट्रिप को तीसरे दिन, और या तीसरे दिन की ट्रिप को जो पहले दिन है वो आप कर सकते हैं। दूसरा, आपको घूमना कैसे है, घूमने के लिए दोस्तों मैंने बता दिया। अगर आप पहले 1 पर्सन है या 2 पर्सन है तो प्लीज़ आप बाइक लीजिए, और बाइक आपको 24 घंटे के लिए लेनी है, ना कि 12 घंटे के लिए। नॉर्मली क्या होता है कि 12 घंटे के लिए बाइक मिलती है, लेकिन यहाँ आप 24 घंटे यानी कि 2 दिन के लिए, पूरे 2 दिन के लिए आपको बाइक लेनी है। जिसका अगर आप 2 दिन लगातार बाइक लेंगे 2 दिन के हिसाब से, तो आपको 500 या 700 रुपये के हिसाब से बाइक मिल जाएगी। 2 दिन का मेरे ख्याल से आप थोड़ा बार्गेनिंग करेंगे तो 1000 रुपये के अंदर आपको मिल सकती है। और चूंकि आपको 2 दिन में करीब 300 साढ़े 300 किलोमीटर कवर करने होंगे, तो ये आपको करीब पेट्रोल पड़ जाएगा 700 से 800 रुपये, या फिर 1000 रुपये तक भी जा सकता है। तो बेसिकली आपको जो फर्स्ट डे है, जो आप सिटी घूम रहे हैं, वो आप रिक्शे से या पैदल या किसी भी तरह से घूम सकते हैं। लेकिन बाकी जो 2 दिन है, जिसमें आपका सम सैंड ड्यून्स, कुलधरा है, और जिसमें आपका इंडिया पाक बॉर्डर और लोंगेवाला है, वो आपको 300 साढ़े 300 किलोमीटर कवर करने पड़ेंगे वापस सिटी आने तक। ठीक है, तो इसके लिए आपका जो पेट्रोल पड़ेगा वो 700 रुपये से लेके 1000 रुपये तक का या 900 रुपये तक का हो सकता है, क्योंकि 350 किलोमीटर आपको कवर करने हैं। तो अगर आप ये कर सकते हैं तो बेस्ट है 1 और 2 पर्सन के लिए। लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, क्योंकि घूमने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है जैसलमेर के अंदर। तो अगर आप 5 या 6 लोग हैं तो आप जीप या शेयरिंग जीप का ऑप्शन रख लें, वो बेस्ट है, जिसमें आपके पर डे के हिसाब से 1000 रुपये का खर्चा आएगा आपको, वो भी बहुत अच्छा है। इसमें आपको और भी ज़्यादा सहूलियत मिल जाएगी, तो ये भी अच्छा तरीका है। अभी क्या चल रहा है ना कि 10 जनवरी तक, अखबार में भी आया था और मैंने ही पता किया, 10 जनवरी तक बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो आपको चार्जेस हो सकता है ज़्यादा मिले। नॉर्मली जो चार्जेस होते हैं टेंट के, वो 2 से 3000 रुपये होते हैं पर पर्सन, और जो बाइक के चार्जेस होते हैं वो 500 से 700 रुपये के बीच में होते हैं। लेकिन अभी 10 जनवरी तक बहुत ज़्यादा एडवांस बुकिंग है, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा मुश्किल मिले, या अगर आप सैटरडे संडे को जाते हैं तो उसको आप चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं। तो इसके अलावा मैंने जो आइटनरी बनाई है वो बहुत हिसाब से बनाई है। 3 दिन की ही आइटनरी बनाइएगा दोस्तों, 3 दिन से अगर कम है तो प्लीज़ मत जाइएगा, क्योंकि 3 डिपार्टमेंट में है ये। पहला दिन जो आप सिटी आसपास घूमेंगे, दूसरा दिन जो कुलधरा विलेज है, और दूसरे दिन की आइटनरी में आपका सम सैंड ड्यून्स है, वो 24 घंटे का है। और तीसरा 24 घंटा जो है तीसरे दिन की आइटनरी, वो सबसे दूर के प्लेसेस की है, जिसमें लोंगेवाला और तनोट माता टेम्पल है। वीडियो अच्छी तरह से देख लीजिएगा, कुछ भी नहीं समझ में आया, मैंने सारी जानकारी दे दी है, तो वापस से पूछ सकते हैं। सारी डिटेल्स टाइमिंग के साथ में, प्लेसेस के साथ में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, फिर उसको जाके चेक कीजिए, वीडियो पूरा देखिए। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है मुझसे पूछ सकते हैं, मैं हर सवाल का जवाब देता हूँ।
दोस्तों अब आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर यहाँ तक पहुँच गए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, ताकि हम और ऐसे वीडियोज़ आपके लिए बना पाएँ। तो मिलते हैं लेट्स गो टू ट्रैवल के ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बताइए आपको हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।